बात अब गुजरात की करने वाले हैं। यहां बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते 72 घंटों में 15 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के 6 जिलों में सेना तक की तैनाती की गई है और इस बीच खबर यह कि 20,000 लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी है। बीते 24 घंटों की सिर्फ अगर मैं बात करूं, 12 इंच तक बारिश हो चुकी है और गुजरात के तमाम वो तथाकथित जो स्मार्ट सिटी हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे सड़कों पर सैलाब, डूबी हुई कारें, घर, मकान, दुकान, बाजार, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। ये वडोदरा की तस्वीर देखिए, किस तरीके के हालात हैं। यहां पर बारिश हो रही है लगातार, सड़क पर पानी है, लोगों की गाड़ियां तक डूब चुकी हैं। और ये जो एरियल व्यू है, यानी जो आसमान से तस्वीरें ली गई हैं, उसमें भी आपने देखा शहर में किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घर में पानी घुस चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। गुजरात में आसमानी आफत कैसे बरस रही है और जलभराव से कैसे जनता परेशान है, उसे बयां करती कुछ तस्वीरें अब जरा देखिए आप। वडोदरा में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। यहां पर कई इलाके तो ऐसे हैं जहां गले तक पानी है और लोग इन हालातों में जान जोखिम में डाल रहे हैं। वडोदरा में जलभराव के ऐसे हालात हैं कि गाड़ियां तक पानी में डूब गई हैं, ट्रैक्टर की जल समाधि हो गई, घरों के बाहर मानो नदी बह रही है। वहीं जानलेवा सैलाब से बचने के लिए लोग अब घरों की छतों पर पहुंच गए हैं। वडोदरा की सड़कों का हाल आप देखिए, पानी ही पानी। पूरे शहर का हाल ड्रोन कैमरे की निगाह से भी हमने आपको दिखाया है और आगे भी आपको दिखाएंगे। शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां पानी का बसेरा ना हो। वडोदरा में बारिश और जलभराव से कैसे इंसान त्राहिमाम है, उसकी एक तस्वीर अब आप जरा देखिए। काला घोड़ा इलाके में एसएसजी हॉस्पिटल के पास बरसात के कारण तबाही का एक ऐसा मंजर दिखा जिसके चलते अस्पताल आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। पानी इस कदर भरा हुआ है कि इलाके का पेट्रोल पंप डूबा हुआ है, गाड़ियां और ट्रैक्टर तक डूब चुके हैं। इस सैलाबी सितम के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय यहां पर पहुंचे हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे हम आपको। ये पूरा इलाका शहर का मेन इलाका एसएसजी हॉस्टल के ठीक सामने और यहाँ पर देखिए जिधर निगाह जा रही है ये पूरा का पूरा पेट्रोल पंप है एचपी का। और ये पेट्रोल पंप भी इस समय हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये जलमग्न हो चुका है। और चूँकि ये हम जहाँ पर हैं, ये देखिए ये हॉस्पिटल है, इधर पर तस्वीर दिखाएगा, ये एसएसजी हॉस्पिटल है ये। और यहाँ एसएसजी हॉस्पिटल से निकाल करके किस तरह से जो पेशेंट हैं उनको देखिए किस तरह से निकाल करके लोग ले जा रहे हैं। ये एसएसजी हॉस्पिटल से इन लोगों ने बाकायदा एक तख्ती बनाया है और इस पे ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल निकाल के ला रहे हैं हॉस्पिटल से। अभी पेशेंट को रखा है, इसी से ले गए, इधर फंस गए थे, पेशेंट था। हाँ। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लेडी थी, तो आप एसएसजी ले गई? हाँ, छोड़ के आए हम ऐसे। अंदर पानी कितना ज्यादा है उधर? यहाँ इतना ही है पानी। हाँ, इतना ही है। तो ये देखिए इस तरह से लोगों ने ये जो लकड़ी की तख्त है इसको सहारा दे करके और इस पे बिठा करके यहाँ से महिलाएं जा रही हैं। एक बता रही हैं कि प्रेग्नेंट महिला जो है उसको ये लोग यहाँ से ले करके गए हैं और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं इस तरफ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रैक्टर है, तो राजेंद्र जी हमारे कैमरा पर्सन हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये ट्रैक्टर डूबा हुआ है। और ये वो इलाका है जो हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। और यहाँ पर कल जो पानी का लेवल था, यहाँ पानी, क्योंकि हम कल भी यहाँ पर आए थे, पानी का लेवल उससे भी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 फीट और ऊपर चला गया है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ये जो ट्रैक्टर है और ये जो गाड़ी है, ये सब यहाँ ट्रैक्टर इसलिए फंसा हुआ है कि इससे यहाँ पर ट्रैक्टर ही ऐसी जगहों पर चलता है और उससे रेस्क्यू किया जाता है। ये इस वडोदरा की तस्वीर है और बरसात हो रही है। सबसे एक चिंताजनक घटनाक्रम ये है कि बरसात का भी सिलसिला लगातार जारी है और हालात यहाँ पर लगातार ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा भयावह होते जा रहे हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। आइए सीधे मैं आपको वडोदरा लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को हमने दिखाई, वहां पर वाकई बहुत ही बुरे हालात हैं। ये गुजरात के जो
तथाकथित कई सारे स्मार्ट सिटी हैं, बारिश में बिल्कुल बेदम दिख रहे हैं। आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए वडोदरा में इस समय जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। इस शहर की जो पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो चरमराई हुई दिख रही है। और मैं जहां पर हूं वो काला घोड़ा के पास का इलाका है और देखिए यहां से दूर तक आपको एक जल सैलाब सा दिखाई पड़ रहा होगा। अभी यहां से आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान यहां से आगे की ओर कुछ देर पहले ही गए हैं और वहां पर आगे जो आपको दिखाई पड़ रही इमारतें, इनमें लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए ही आर्मी के जवान गए हुए हैं। और यहाँ पर ये जिस पेट्रोल पंप की हम बात कर रहे थे, देखिए उसमें भी जल स्तर पहले से और ज़्यादा बढ़ा है। हम चूंकि यहाँ पर आज दोपहर से ही हैं और हम देख रहे हैं ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि विश्वामित्री नदी जो है वहाँ उसमें जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और वो लेवल 30 फीट के करीब हो चुका है, जो कि अपने आप में खतरनाक है। ये देखिए इधर जो मंदिर हैं ये भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये पेट्रोल पंप डूबा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि ये हॉस्पिटल, सबसे चिंताजनक बात यह है वो इस हॉस्पिटल का गेट है। ये देखिए यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर पूरा डूबा हुआ है। सामने शिव जी का मंदिर दिख रहा है और उसको वहाँ से लोगों को निकाल के लाया जा रहा है। आगे देखिए वो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से किस तरह से वो गाड़ी डूबी हुई है और वहाँ भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इस गाड़ी की छत तक पहुँच चुका है। ये वाली गाड़ी जो है ये डूबने की कगार पे है, जो हमारे ठीक सामने है। तो यहाँ पर चूंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है और अभी भी देखिए बूंदाबांदी हो रही है, बरसात भी हो रही है। वडोदरा में आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जगह रास्ते बंद होते जा रहे हैं इस कदर। और बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया है। अभिषेक, आप भी जान जोखिम में डालकर ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए, जिस तरह से आप बहुत ज्यादा पानी में जा रहे हैं कोई हादसा ना होने पाए। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। वडोदरा में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में पहुंच गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद से हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की नजर से आप वडोदरा का यह मंजर जरा देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के बीच यह शहर बसा दिया गया हो। सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों के घर बार में पानी घुस चुका है। तो शहर आसमानी कहर और उसकी बानगी वडोदरा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यह पूरा रिहायशी इलाका डूबा हुआ है। और आइए अब हम आपको कुछ और जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब पोरबंदर आपको लिए चलते हैं। पोरबंदर में क्या हाल है वो देखिए जरा। यहां भी पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है और पानी का यह तेज प्रवाह लोगों को डरा रहा है, किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो जाए। यह देखिए तस्वीर आपके सामने है, यह पोरबंदर की तस्वीर है। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हजार लोग प्रभावित हुए हैं। वडोदरा में किस तरह के हालात हैं और राहत और बचाव का काम कैसे युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसकी भी एक बानगी आपको दिखाते हैं। यह वडोदरा के देसर तालुका की तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर महिसागर नदी के तट पर फंसे एक मजदूर का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आपको यह बता दें कि खेड़ा जिले से होकर गुजरने वाली महिसागर नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। महिसागर नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन एक मजदूर महिसागर नदी के बीचों बीच फंस गया था और फिर इसे हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ इस तरीके से वहां से निकाला गया। पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, इसलिए किसी तरीके का जोखिम वहां से नहीं लिया गया। और जब हेलीकॉप्टर से इसका रेस्क्यू किया गया, आसपास जो लोग मौजूद थे वो किस तरह से खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, वो आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। जिस तरह की प्राकृतिक आपदा है और इस तरह लोगों को जब निकाला जा रहा है तो इन लोगों के लिए ये लोग वाकई किसी देवदूत से कम नहीं। पूरा वडोदरा पानी पानी है। इलाकों में जलभराव के चलते लोग मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा का वडसर वो जगह है जहां गले तक पानी भर गया। लोग अपने बच्चों को लेकर इस सैलाबी संकट को पार कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। वडोदरा के इन मुश्किल हालातों के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वडसर की तस्वीर है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग जो बड़ी मुश्किल से देखिए निकल रहे हैं। ये सामने की ओर देखिए, बच्चों को
लोग अपने अपने ऊपर लाद करके अपने कंधे पर और बच्चों को निकाला जा रहा है। सोसाइटीज़ में लोग छत पर अभी भी रह रहे हैं जहां हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पानी जो है कमर को पार कर चुका है। किसी तरह से बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश चल रही है। ये हमारे आंखों के सामने ये घटना घट रही है। ये तस्वीर है वडोदरा के वड़सर की तस्वीर है। ये देखिए बच्चे को निकालने की कोशिश, और लोग बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर के बीच में जो ये जो खंबे हैं इन पे हाथ रख करके किसी तरह से पार कर रहे हैं। एक महिला हैं, उनको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है तेज पानी की चपेट में है, और ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार यहाँ से तस्वीर दिखाइएगा। देखिए यहाँ से लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा रास्ता जो है, और ये सब ये वड़सर इलाके की रेजिडेंशियल क्षेत्र है, और यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, और वो सब जो है इस तरह से पानी में समाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम उनकी भी तस्वीर देखते हैं। देखिए पानी का फ्लो यहाँ पर बेहद ही तेज है, इसलिए उनको निकलना वहाँ से एक बड़ा चैलेंज है। देखिए यहाँ से आते हुए हमको दिख रहे हैं, ये दिखाइएगा। अब देखिए यहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल हो रहा है, इतना तेज पानी का फ्लो आ रहा है, और ये पानी का फ्लो आगे की ओर खींच रहा है। इस बीच में हमको यहाँ पर आते हुए लोग दिख रहे हैं। ये देखिए इस बच्चे को निकाल करके ला रहे हैं ये, और साथ में इनके साथ में एक महिला है। और यहाँ पर पानी का फ्लो जहाँ अभी ये लोग खड़े हैं ये बेहद ही तेज़ हो गया है। ये हम जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वड़सर में लोग परेशान हैं। वडोदरा में बारिश से क्या हालात हैं, ये इन 3 तस्वीरों से आप समझिए जो अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वडोदरा में इंसान क्या जानवर तक परेशान है। बारिश के बाद हुए जलभराव से जू में किस तरीके की स्थिति बन गई वो आपके सामने है। बस स्टैंड पर भी पानी भरने से लोग परेशान हैं, जबकि काला घोड़ा सर्कल पर भी जलभराव हो चुका है। बारिश से खराब हालात पर प्रधानमंत्री की भी नजर है। गुजरात में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव के काम की जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री भी लगातार वहां के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। उन्हें यह कहा गया है गुजरात के मुख्यमंत्री को कि जिस भी तरह की आपको मदद चाहिए सरकार आपके साथ है। आइए मैं आपको सीधे अब लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। उनकी कई सारी रिपोर्ट्स आपने देखी है। अभिषेक, जो हालात वहां पर दिख रहे हैं इसमें यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां रहने वाले लोग किस कदर परेशान होंगे, त्राहिमाम होंगे। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद उन तक पहुंच पा रही है? इस बाबत भी कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम जहाँ हैं इस समय ये एग्जैक्टली मेडिकल कॉलेज के सामने का इलाका है, और यहाँ की तस्वीरें देखिए सामने की, और हमको एक ट्रैक्टर दिख रहा है। देखिए वहाँ पर लोग हैं और वहाँ पर वो फंसा हुआ है। इन सभी जो दुकान है इन सब में पानी भर रहा है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आर्मी की एक यूनिट यहाँ पर आई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कोई आया है कि नहीं, वो यहाँ के जो स्थानीय लोग जो यहाँ खड़े हैं बीच चौराहे उन्हीं से पूछ लेते हैं। कोई प्रशासन का यहाँ पर आया कुछ फूड पैकेट लेकर के, नाव लेकर? अभी जो आर्मी के लोग आए ये पहली बार ही है। और उधर कितने लोग फंसे होंगे अंदर भी? 40 जन। 40-50। अब वहाँ पानी का लेवल कितना है? 6 फीट से ज्यादा है? ज्यादा है 6.5 का और ज्यादा है, और पानी बहुत ही फ्लो में तेजी से बढ़ रहा है। उधर जा नहीं सकते, वहाँ नहीं जा सकते। ये देखिए ये लोग खुद बता रहे हैं कि प्रशासन से कोई नहीं आया है। वहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वो ट्रैक्टर अभी उधर से लेकर के आ रहे थे, और वो ट्रैक्टर वहाँ पर फंस गया है। पानी का लेवल इतना ज़्यादा है इधर सब के सब। और छत में देखिए जिस तरह से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो ऊपर की तस्वीर दिख रही है आपको, ये बता रही है कि किस तरह से लोग छतों पर चले गए हैं, हाथ वहाँ से हिला रहे हैं और ये रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निकलना मुमकिन ही नहीं है, आगे पानी इतना ज़्यादा है। अखिलेश। बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अभी किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खाने पीने का जब सामान खत्म हो जाता है वो क्या करें, और खास तौर पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। 6 फीट 6.5 फीट तक वहां पर जल भराव है। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान है लोगों के लिए।
गुजरात के जामनगर में भी बारिश से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 15 इंच बारिश होने से सड़क, मकान, दुकान सब जलमग्न है। तस्वीरें आप देखिए, हालात ऐसे हो गए कि मदद के लिए सेना तक को आना पड़ गया। नेवी की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। जामनगर में कई सोसाइटी में 3 से 5 फीट तक पानी है और नेवी तक की मदद लेनी पड़ी है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए। बुजुर्ग होंगे, इसमें कई बीमार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। बहुत जरूरी है कि प्रशासन के लोग जल्द से जल्द इन तक पहुंचे। जामनगर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश और जलभराव के बाद हालात बद से बदतर हो चले हैं और यहां पर एक पुलिस चौकी ही सैलाब में बह गई। देखिए, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, सैलाब के सितम का अंदाजा, पानी का जो प्रवाह है उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए। ये पूरी पुलिस चौकी पानी में बह गई। पानी का जो रौद्र रूप है वो अब सामने आ चुका है। इस तस्वीर में कोई सामान, कोई कार या कोई व्यक्ति बहता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये पूरी पुलिस चौकी है जो धीरे धीरे यूं पानी में समा गई। एक बार फिर से हम आपके अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये जो ओवरफ्लो वहां पर हुआ है, विश्वामित्री नदी जो वहां पर है, सिर्फ वही एक वजह है कि इस तरीके से जलभराव हर तरफ नजर आ रहा है, या बारिश की वजह से भी जलभराव हो चुका है, चूंकि जल निकासी वगैरह की स्थितियां खराब होती हैं तमाम शहरों में? देखिए, बारिश काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर आजवा डैम है, वहाँ पर 214 फीट का जो लेवल है, जो खतरनाक लेवल है, वहाँ तक पहुँचा है आजवा डैम। और उसके बाद जिस तरह से पानी रिलीज हुआ है, विश्वामित्री का जो जल स्तर है इस समय 30 फीट के करीब है, जो कि डेंजर लेवल से 5-6 फीट ज़्यादा चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो डैम से पानी छोड़ा गया है, जो प्रताप सागर यहाँ पर रिजर्वायर है वो, और साथ में जो विश्वामित्री का लेवल है, ये सब का सब जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बारिश अभी भी जारी है और बहुत ही तेज़ बारिश जारी है। इसके चलते पानी शहर के अंदर घुस रहा है। स्थिति यह है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं जो इस समय उपलब्ध होनी चाहिए वो ठप हो गई। और आप सोचिए, हम जिन इलाकों में आज सुबह वर्सर की तरफ हम जहां गए थे, वहां पर लोग ही एक दूसरे को निकाल रहे हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पा रहा। और ऐसे भी इलाके हैं जो कट ऑफ हो गए हैं, जहां पर लोग वहां लाइट भी नहीं है, खाना भी नहीं पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। कोशिश एनडीआरएफ के जरिए और पुलिस के जरिए और आर्मी के जरिए उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हालात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। जी अभिषेक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बरसात कैसे लोगों की जान को मुश्किल में डाल रही है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं राजस्थान से। अजमेर से ये तस्वीर आई। आप देखेंगे सैलाब के बीच 2 बाइक सवार आपको नजर आएंगे। ये देखिए, बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार सड़क से बहते नदी के पानी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, बाइक फंस गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते दोनों युवक मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से बच पाए।